प्री और मेंस की तैयारी, कई बार लोग प्री पहले कर लेते हैं, मेंस बाद में करते हैं, कई बार लोग लंबे समय तक प्री की तैयारी करते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ईशा कि एक्चुअली में यूपीएससी की बात कर लूं या पीसीएस की बात कर लूं, बेसिकली तैयारी का सही तरीका क्या है? सर पहले इंटीग्रेटेड मोड में ही करें, okay. लेकिन पहले सर मेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। उसका सर रीज़न ये है कि जो मेंस का सिलेबस है वो वेल डिफाइंड सिलेबस है, एंड अगर हम दोनों चीज़ों को एक बार हमने मेंस का सिलेबस कवर कर लिया तो जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो भी डील होने लगेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं जो मेंस के सिलेबस में है। एंड सर अगर इंसान सिर्फ प्रीलिम्स करेगा तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी में बहुत कम समय मिलता है, तो आप उन 3 महीनों में या 4 महीनों में फ्रेशली तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम जो होता है वो रिविजन का होता है। इसलिए मेरा जो मुझसे भी ये बहुत गलतियां हुई हैं जब मेरा नहीं हो रहा था कि मैं प्रीलिम्स को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी, लेकिन जब मैंने मेंस लिखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेंस ही इसीलिए उसका नाम मेन है, क्योंकि वो मेन ही चीज़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ईशा ने बोली, और अक्सर आपने देखा होगा, मैं वीडियो में कहता रहता हूं कि मेंस का नाम ही मेंस है, वो अपने आप में मुख्य है। अगर आपने मुख्य चीज को तैयार कर लिया तो जो पहला स्टेप है आपका वो ऑलरेडी जो है आपका प्रिपेयर हो जाता है। क्यों ईशा? बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ईशा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि नोट्स बनाने को लेकर के जो है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं। आप लोग में से कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। मैं ईशा आपसे जानना चाहता हूं कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, एक प्रश्न। दूसरा, इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने किस रूप में किया? आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था आपने इसलिए इस तरीके से किया आपने, या आपने सेल्फ जो है अपनी एवोल्यूशन वगैरह किया, कैसे किया? सर नोट मेकिंग में मेरा मानना है कि फर्स्ट रीडिंग के बाद कभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में आप एक बार पढ़िए, सेकंड रीडिंग में पढ़िए, एंड सर थर्ड रीडिंग पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं एंड क्वेश्चंस किस उसमें पुटअप हो रहे हैं। तो उससे ये एक बेटर वे होगा नोट्स बनाने का, क्योंकि हम सिर्फ वही कवर करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज सर ये बहुत बड़ा होराइजन है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो सर थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाना चाहिए बिल्कुल, एंड सिलेबस एंड पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद बनाने चाहिए। एंड सर आंसर राइटिंग में भी सेम चीज़ है, जब हम थर्ड रीडिंग कर लें, थर्ड बार पढ़ लें, क्योंकि पहली बार अगर पढ़ के आंसर राइटिंग करेंगे तो उस टाइम रिकॉल करने में दिक्कत होगी एंड हो सकता है डीमोटिवेशन भी है। तो आप एक बार जब थर्ड टाइम रीड कर लेंगे एंड अपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिए हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज उसके आंसर्स लिखिए। एंड सर टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का एक बेनिफिट होता है कि टाइम बाउंड मैनर में आप लिखते हैं, एंड सर अगर टेस्ट सीरीज के अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है तो बेस्ट वे है कि आप पीवाईक्यू लिखिए। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ईशा ने कही। 2 चीजें महत्वपूर्ण निकल के सामने आ रही हैं कि एक तो आपको पीवाईक्यूज जो कि आप नहीं करते हैं, पीवाईक्यूज की एनालिसिस बहुत मस्ट है, और पीवाईक्यूज के साथ साथ में टेस्ट सीरीज, जैसा कि ईशा कह रही है कि टेस्ट सीरीज भी आपको जो है जरूर लगानी चाहिए। क्यों ईशा? बिल्कुल जी, है ना? ठीक है। अच्छा, इसी चीज से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने और है कि टेस्ट सीरीज के लिए या अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए हमें कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी बेटर है? आपके लिए क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। तो जो गाइडेंस होती है एक डायरेक्शन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, बट सर विदाउट सेल्फ स्टडी कोचिंग के साथ भी एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना हम ही लोगों को होता है। तो कोचिंग डायरेक्शन देती है एंड सेल्फ स्टडी करके मतलब उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कंक्लूजन इसका ये है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा गाइड करने वाला है तो आप चाहें तो घर पे रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते भी हैं, लेकिन कोचिंग जो होती क्या होती है ना, आपके दुर्गम रास्ते को थोड़ा सा आसान कर देती है। एक्चुअली में ड्राइव जो करना है गाड़ी वो आप ही को करना है। सड़क को सही बनाने वाला और उसको दिशा निर्देश देने वाला कोचिंग संस्थान होता है, कोच वही हो सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप चाहें तो कोचिंग करें, अन्यथा ना करें। कोचिंग कर लेंगे तो आसान जो रास्ता आपका हो जाएगा। बिल्कुल।